नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी ने आज से बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित किया है। इधर अमित शाह ने सिवान और बक्सर में चुनावी रैलियां की हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी एनडीए पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, जिस पर जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है और बिहार में कप्तानी नहीं बदलेगी। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए की जीत आसान होगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश को लेकर तेजस्वी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उसके पीछे क्या है रणनीति, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी ने आज से चुनावी प्रचार, यह कहें कि धुआंधार चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। इन चुनावों में इसका कितना असर होगा? देखिए, पीएम मोदी मौसमी नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से विपक्ष और ख़ासतौर पर अगर तेजस्वी यादव की बात यहाँ करना ज़रूरी हो जा रहा है कि 12-13 दिन बाद निकल कर आज से जो पहला भाषण उन्होंने स्टार्ट किया, तो पहले तो वो घर में दुबके रहे कि पहले मुझे सीएम बनाने की घोषणा करो, उसके बाद ही मैं चुनावी भाषण करूँगा या फिर दौरा करूँगा या फिर चुनावी यात्रा करूँगा। ये क्या था? ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनका मुद्दा बिहार नहीं है, उनके मुद्दे में बिहारी नहीं है, उनके मुद्दे में क्या है? सीएम, मुख्यमंत्री बनना। और अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी का, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी, मैंने इसलिए कहा कि 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं, या वो मौसमी नहीं है, मौसम के अनुसार अपने रंग नहीं बदलते हैं। ख़ासतौर पे तेजस्वी यादव या विपक्ष का जो नेता है, जो इस तरह के चेहरे दिख रहे हैं, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो पीएम पहले काम करते हैं, उसके बाद वोट मांगते हैं। और पीएम ने क्या किया, एनडीए सरकार ने क्या किया, नीतीश सरकार ने क्या किया, पीएम ने सारी बातें बताई। चाहे वो फैक्ट्रियों की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या फिर जितने भी उन्होंने डेवलपमेंट काम किए हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे उसके अलावे जो अन्य सुविधाएं हों, घोषणाएं हों, सारी बातें बताई कि बिहार को हमने क्या दिया है। और तब उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली उनके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो करना है वो करें। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरकार आती है तो बिहार में क्या होने वाला है, एनडीए सरकार क्या करेगी। वो चाहे फैक्ट्री लगाने की बात हो, निवेश करने की बात हो, चाहे वो ये कह रहे थे कि 1 GB डाटा 1 कप चाय में जितने में पैसे में आता है उसी उतनी पैसे में 1 GB डाटा होगी, या फिर स्टार्टअप लगाने की बात कही, या अन्य सारी घोषणाएं की। और जब पीएम बोलते हैं तो उनकी बातों पे एतबार होता है। कोई भी ऐसी घोषणा, चाहे वो कभी भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो, पीएम ने कभी ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने कहा हो और नहीं किया हो। और इसीलिए पीएम के ऊपर नीतीश कुमार को भी बड़ा भरोसा रहता है। और जब भी पीएम बिहार में आते हैं, नीतीश कुमार बहुत ही ज़्यादा खुश, आह्लादित फील करते हैं कि बस अब तो पीएम आ गए, अब कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार की जनता भी जानती है कि पीएम को बिहार से कितना लगाव है। कई बार कि देखिए, पीएम का दौरा इतना आसान नहीं होता है। अगर आप ऐसे समझें तो पीएम, आज चुनाव भले ही अब स्टार्ट होने जा रहा है, इसके पहले भी पीएम कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और लगभग 100 करोड़ की परियोजनाएं इन्होंने बिहार को डिलीवर कर दिया है। चाहे जीविका दीदी के तौर पर देखा जाए तो जो 100 करोड़ 21 लाख की जो राशि जो ट्रांसफ़र की गई है जीविका दीदियों को, जिसको लेकर तेजस्वी हमलावर हैं इस समय, सोच रहे हैं कि अब तो भाई सारा वोट बैंक खिसक गया महिलाओं का, और चूंकि कोर वोटर हैं एनडीए की, तो महिलाएं तो हमको वोट देने वाली नहीं है। तो इसीलिए अब जीविका दीदियों को लुभाने के लिए वो बड़ी बड़ी घोषणाएँ भी कर रहे हैं कि हम उनको परमानेंट कर देंगे, स्थायी नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकर बना देंगे, 30,000 रुपये महीना कर देंगे। और इसके अलावा आप माई बहन योजना के तहत भी बहुत सारी घोषणाएँ कर रहे हैं। लेकिन ये डर है पीएम का। जब एक तरफ पीएम घोषणा कर रहे थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी चुनावी भाषणबाजी में व्यस्त थे। लेकिन ये जो लगातार आपने जब देखा होगा तेजस्वी यादव को, तो कहीं भी एक एतबार वाली बात, एक विश्वास वाली बात नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अनाप शनाप जो भी समझ में आ रहा था, वो नौकरी को लेके या फिर
वो सारी बक रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन कहीं से भी उनके भाषण में एक जो गंभीरता होनी चाहिए, एक जो विजन होना चाहिए कि ये सब आप कैसे करेंगे। बजट अगर बिहार का 5 रुपया सपोज और आप खर्च करने की बात करें 25 रुपया, तो ये कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई विजन है? क्या कोई आपके पास रोड मैप है? नहीं। आप तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं कि वो पहले वोट मांग रहे हैं, उसके बाद कुछ करने की बात कर रहे हैं, और जो करने की बात कर रहे हैं वो भी ज़मीन पर उतरने से कोसों दूर है। लेकिन पीएम के साथ उल्टा है, वो करके चुनाव में आए हैं, वोट मांग रहे हैं या फिर अपील कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये इस बार भी अगर मैं सरकार में आता हूँ तो मैं क्या करूँगा। वो आगे की भी अपनी विजन बताते हैं, योजनाएं बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने मोबाइल की लाइट जलाकर और ये बताया कि ये रोशनी चाहिए, ये लाइट चाहिए या फिर लालटेन चाहिए, तो अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग था। जिस तरह से जंगलराज पर उन्होंने अटैक किया, हमला किया, तो वो जो भी उन्होंने बातें कही वो गलत बातें नहीं थी। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 2005 से लेके जो 2005 तक का जो दौर था लालू यादव का, 90 से 2005 का दौर, वो कितना खतरनाक था, कैसे घरों में लोग छुप जाया करते थे, कैसे जंगल राज के उस दौर को लोग नहीं भुला पाए हैं। और आप अगर याद कीजिए तो तेजस्वी यादव का चेहरा उसी जंगल राज का उपज है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। दूसरी बात एक और है कि तेजस्वी यादव जमानत पर बाहर हैं, उनकी बातों का कितना एतबार जनता कर रही है, ये सोशल मीडिया पे जब कुछ हम पोस्ट देखते हैं तो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर लालू यादव ने अपने पूरे परिवार का क्या कर दिया। तेजस्वी यादव आज जो बोल रहे हैं उनका एतबार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परिवारवादी ये पार्टी है। कहीं ना कहीं परिवार में जिस तरह से तेजस्वी यादव उलझे हुए हैं, जिस तरह से मीसा भारती की अलग लिस्ट है, लालू यादव की अलग लिस्ट है, रोहिणी आचार्य की अलग लिस्ट है, खुद इनके जो भाई साहब है राघोपुर में इन्हीं के अपोनेंट उतारे हुए हैं। और दूसरी बात एक और है कि तेजस्वी यादव पर भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा है कि लोग कमेंट इसलिए भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई तुम नौकरी तो दोगे, लेकिन 10 लाख नौकरी दोगे कि 10 लाख की जमीन छीन लोगे हम। चलिए राजेश सर, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो लगातार जिस तरह के वादे कर रहे हैं उनमें झूठ ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा ही एक और उन्होंने जो दावा किया है वो ये कि एनडीए अगर बिहार में जीतता है तो सीएम जो है वो नीतीश कुमार नहीं बनाए जाएंगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है एनडीए में। उनकी इस बात को कैसे देखा जाए? ये कोई प्रोपेगेंडा है या फिर एक साजिश के तहत तेजस्वी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को किसी भी घोषणा को ले लें, कोई भी बात अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। और बिहार को खास तौर पे अभी जिस दोराहे पे खड़ा है बिहार, चुनाव होने जा रहा है। अब सवाल है कि नीतीश सरकार में उसको भरोसा जताना है कि तेजस्वी के वादों को सुनकर उसको तेजस्वी यादव को सरकार में लाना है। अब ये बिहार की जनता को फैसला करना है। लेकिन आप अगर गौर से उनके हर भाषण को सुने और तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार फिर से छला जाएगा अगर तेजस्वी यादव पर भरोसा करता है तो। देखिए, नीतीश कुमार को क्यों काउंटर कर रहे हैं बार बार? क्योंकि उनको पता है कि महागठबंधन में जिस तरह से महागठबंधन बदनाम हुआ सीएम फेस को लेके, जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार इस चीज़ को लेके हमलावर है कि मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित करो, तो वो उस दाग को धोना चाहते हैं, ये साबित करके कि एनडीए में भी सीएम फेस कोई नहीं है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि जैसे ही नीतीश कुमार को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे अपने बातों के आधार पर, तो कोई दिखेगा ही नहीं। क्योंकि एनडीए में 2 तरह की चीज़ें नहीं हैं, वादा खिलाफी नहीं है। राहुल गांधी की तरह ऐसा नहीं है कि हाँ सीएम को लेके तेजस्वी को यहाँ के नाम का हम घोषणा ही नहीं करेंगे। एनडीए के पास कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तेजस्वी को ही लेके नीतीश को ही लेके वो चलना चाह रही है एनडीए। और इसीलिए तेजस्वी को लेके बार बार अटैक हो रहा है कि तेजस्वी जंगल राज के चेहरे हैं और वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके उस पर भरोसा नहीं करना होगा, एतबार नहीं करना होगा। और इसीलिए बार बार तेजस्वी ये चाह रहे हैं कि एनडीए में किसी तरह से नीतीश कुमार को जैसे रिप्लेस करेंगे, तो चूंकि ईमानदारी या सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए एनडीए ने किसी और चेहरे को इनके ऑप्शन के तौर पे रखा ही नहीं है, तो उनको दिखाने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, तो ये फिर काउंटर हो जाएगा और तेजस्वी यहाँ बाजी मार दे जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो एकनाथ शिंदे वाली बात बताई तो उसमें साफ साफ है कि भाई नीतीश कुमार का दावर एक तरह से नेता है, एकमात्र एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और एनडीए इन्हीं के ऊपर दांव खेल रही है, इन्हीं को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव में उतर रही है। चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चाहे आपको ये चिराग पासवान की बात करें, सब लोगों ने एकमत से स्वीकार किया कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे।
लेकिन राजीव सर, इस बीच एक खबर और भी सामने आई, क्योंकि बार बार जिस तरह से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का दावेदार बता दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी सीएम होंगे अगर महागठबंधन जीते अगर, लेकिन इस बीच मुस्लिम जो समाज है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ना तो उनकी कोई दावेदारी है महागठबंधन में, ना उस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो ये मुसलमानों के साथ कितना बड़ा छलावा तेजस्वी की तरफ से? देखिए, दावेदारी तो मुस्लिमों की है। 18% अगर इनके वोटर हैं तो दावेदारी भी है, भागीदारी भी है। अभी सुबह में ट्वीट किया उन्होंने शौकत अली ने, जो कि AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि 2% वाला डिप्टी सीएम बन गया, 13% वाला यादव यानी कि तेजस्वी यादव सीएम बन गए, और जो मुस्लिम 18% वाला उसको आपने दरी बिछाने वाला मंत्रालय दे दिया, मंत्री बना दिया। क्या किया आपने? तो ये एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिमों को जो डर दिखा करके भाजपा आएगी तो आपके साथ अन्याय होगा। और कांग्रेस और राजद इस चीज़ को समझती भी रही कि इसी डर से मुस्लिम वोट भी देता है हमें, तो अब ये नहीं चलने वाला है और ये दांव उल्टा पड़ने वाला है। और इसीलिए देखिए, इस बात को मुस्लिम भी समझता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए सीमांचल में सोचिए मुस्लिमों का गढ़ है, लेकिन वहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 8 सीट लेके। ओवैसी को नए आते हैं, लड़ते हैं और 5 सीट लेके चले जाते हैं, राजद को मात्र 1 सीट मिलती है। तो ये मुस्लिमों को अच्छी तरह से पता है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जब कोई योजनाएँ केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, अगर लागू होती हैं तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को उसका लाभ नहीं मिलता है। अगर नीतीश कुमार कब्रिस्तान की घेराबंदी करते हैं, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, उर्दू ट्रांसलेटरों की नियुक्ति करते हैं, तो ये मुस्लिमों के लिए ही सिर्फ था, और इसीलिए नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट मिलता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि तेजस्वी यादव की तरफ से मुस्लिम वोटर ही नहीं, यादव वोटर भी छिटक रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि लालू यादव हार जाते हैं, यादव होते हुए भी हार जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी हार जाते हैं, राबड़ी यादव भी हार जाती हैं, मीसा भारती भी हार जाती हैं, तो ये सारे तो यादव ही हैं। तो ये, और दूसरी बात क्या और है, जिस तरह से तेज प्रताप का बगावत हुआ है, जिस तरह से यादव छिड़के हुए हैं, तो उसमें भी देखिए कोर वोटर क्या है उन लोगों का, राजद का देखा जाए चाहे कांग्रेस का, तो मुस्लिम और यादव ही हैं। तो अब जो मान लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे इंडिया की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, 11 सांसद हैं यादव एनडीए में। तो ये एक मैसेज है कि यादवों का विश्वास जो अब तक वो समझते थे उन्हीं के साथ है, भरोसा उन्हीं के साथ है, ऐसी बात नहीं है। यादव हों या मुस्लिम हों या फिर दलित हों, अब चिराग पासवान के चलते, मोदी के चलते, नीतीश के चलते अब एनडीए को वोट दे रहे हैं। और यही कारण है कि इनके अंदर भी विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती है, सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती है। दूसरी बात एक चीज़ और है, तेजस्वी यादव 10 नवंबर को पूरी संभावना है कि जेल चले जाएंगे और चुनाव का रिजल्ट आएगा 14 तारीख को। इसलिए भी वो मुस्लिम हो, यादव या कोई जाति का हो, वो ऐसे लोगों पे दांव नहीं खेलना चाहता है, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहता है जो कि फिर अंधेरे में चला जाए, समा जाए या गर्त में चला जाए और उनका पूरा का पूरा वोट बेकार हो जाए। तो इसलिए भी एनडीए में ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं ये जो जनता है और चाहे जो वोटर हैं। और इसीलिए तेजस्वी लगातार एनडीए पे हमलावर हैं, लगातार मोदी पे हमलावर हैं, लगातार जो भी बात बोल रहे हैं, तो उनकी तरतम्यता नहीं इस तरह से दिख रही है, उनके कुछ विजन नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पे हमलावर हैं। किसी तरह से जो सुशासन का जो चेहरा है, जो 20 साल से जो लोग इनको बार बार जिताकर भेज रहे हैं, कम से कम यहाँ इनको अगर हम कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुँचाते हैं तो एक बात क्या होगा कि फिर दूसरे पे चेहरा पे जाके भी तुरंत वो कर नहीं पाएंगे और फिर हम वो बाजी मार दे जाएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जिसका दबाव महागठबंधन खासतौर से तेजस्वी यादव पर साफ साफ देखा जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अब तक मैदान में सिर्फ तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी ने तो चुनाव प्रचार से लग रहा है अपने कदम ही पीछे खींच लिए। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे और कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव बुरी तरह से बिहार चुनाव में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा और झूठा नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।